नमस्कार। एक खबर ये कि चाइना इंडियन ओशन में अपनी फ्लीट्स भेज रहा है, मतलब नेवल फ्लीट भेज रहा है, अपनी सबमरीन्स भेज रहा है। वो चाहता है कि इंडियन ओशन पे उसका कब्जा हो। कब्जा ना हो तो ब्लू वाटर नेवी तो जरूर हो उनकी नेवी। ब्लू वाटर नेवी वो नेवी होती है जो कि डीप इन ओशंस ऑपरेट कर सकती है। इंडियन नेवी के पास ये काबिलियत आ चुकी है, मतलब थोड़ा टाइम पहले ही आ चुकी है। लेकिन चाइनीज नेवी भी डीप वाटर ब्लू वाटर नेवी है, नो डाउट अबाउट इट, डीप इन ओशंस वो ऑपरेट करती है। लेकिन वो इंडियन ओशन में ऑपरेशन स्टार्ट करना चाह रहा है। इंडियन ओशन से अपना दबदबा बना करके वो इंडिया को घेरना चाह रहा है। इंडिया की क्या तैयारी, इसी पे बात करने के लिए सुमित पीर साहब हमारे साथ हैं। सुमित पीर साहब एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, बहुत सारे कंट्रीज में रह के काम कर चुके हैं और अब इनको इंट्रोडक्शन देना मतलब सूरज को दिया दिखाना। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज सर, ये चाइना इंडियन ओशन में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपको सादर प्रणाम और सभी दर्शकों को साधुवाद। आज आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है। देखिए, इंडियन ओशन से दुनिया का 60% ऑफ द ट्रेड इंडियन ओशन से निकलता है। पहली बात, जो स्ट्रीट ऑफ मलाका है वो इंडियन ओशन से निकलती है। चाइना का सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां से होता है। चाइना का सारा ऑयल वहां से आता है और उसमें चोक पॉइंट्स हैं। कॉर्ड के बनने के बाद चाइना बहुत परेशान हो गया है और जो चाइना की स्ट्रेटेजी थी स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वो इंडिया को आसपास घेरने की थी। हमने जो स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स बनाई उससे बड़ा घेरा बनाया और चाइना को हमने हर जगह हर तरफ से घेरा। मतलब उस पर हम ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं। जो दर्शक चाहे तो हमें उसका वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने डिटेल में उसमें बात की है। अब चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रही है, चाइना को टेंशन हो रही है, चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक 2.3 आ गया है। ऐसे में चाइना ये लग रहा है यार, अगर भारत ने अभी सिस्टम टाइट कर दिया, कॉर्ड ने सिस्टम टाइट कर लिया, फिर तो वेंटिलेटर पे भी पहुंच जाएगी इकोनॉमी और शायद वहां से निकल ना पाए। अभी हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में जा चुका है, जा चुका है और गोते खा के आ चुका है लिटरली। अब चाइना जिस चीज की तैयारी कर रहा है वो हम कर चुके हैं। अगर आप देखें, ये जो एक्सपोर्ट का हिसाब किताब चाइना का और जो एनर्जी की डिपेंडेंस है, जो इंडियन एनर्जी पे 60% में ट्रेड जाता है वर्ल्ड में, आज आने वाले टाइम में नेवल डोमिनेंस उसी की होगी जो इंडियन ओशन को डोमिनेट करेगा। और इंडिया का ऐसे पेनिनसुला है, ऐसे त्रिकोण जो वी शेप्ड है, जिस बिकॉज ऑफ दिस जितना हमारा कंट्रोल इंडियन ओशन पे उतना शायद किसी का नहीं है। और इंडियन ओशन को तो हम, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने टाइम में इंडियन नेवी की शुरुआत की थी। द फर्स्ट एडमिरल और द फर्स्ट फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज। अब आप देखिए, नई सेवल सील में उनका उनका एक निशान भी डाला गया। नई नेवल जो नया नया झंडा है उसमें उनकी सील भी डाली गई। तो ये तब से मराठों के टाइम से नेवी शुरू हुई। वी आर द फर्स्ट वंस टू पायनियर एंड स्टार्ट नेवी विद अटैक शिप्स। तो ये विजन हमारा बहुत पुराना है। अगर आप देखिए, और अभी जो हमारी जापान के साथ एक्सरसाइज चल रही है, करीब 15 दिन हो गए, 26 तारीख तक चलेगी, 12-13 दिन एक्सरसाइज चलेगी। इसके बाद हमारा चार्ल्स डिगोल आ चुका है यहाँ पे फ्रांस का एक्सरसाइज के लिए, टॉक हो चुका गोवा में। इजिप्शियन कंटिजेंट भी आ रहा है जो भारत के, और हम सबसे ज्यादा एक्सरसाइजेज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ करते हैं। जितनी अमेरिका हमारे साथ एक्सरसाइज करता है उतनी किसी के साथ नहीं करता। अब फ्रांस भी यहाँ, ये इजिप्ट भी यहाँ, अमेरिका भी यहाँ, जापान भी यहाँ। कहीं ना कहीं जो भारत का बढ़ता वर्चस्व और जो हर तरह की नेवी और कंट्री यहाँ एक्सरसाइजेस करने आ रही है। अभी हमने होली में एक्सरसाइज की पराक्रम, और अभी हमने परले को डिप्लॉय किया, और अभी हमने एक एक्सरसाइज भी अनाउंस की है परले। वी अनाउंस ऑपरेशन परले, जो चाइना के, जो अभी शी जिनपिंग ने लोग को कुछ एड्रेस किया था, वी ऑलरेडी अनाउंस ए मिलिट्री एक्सरसाइज इन होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ जो भारत जितनी एक्सरसाइजें कर रहा है, जितनी ज्यादा एक्सरसाइजें कर रहा है, नेवी की, एयर की और लैंड की, हाई ऑल्टीट्यूड, हाई सी, इंटरनेशनल वाटर्स, नेशनल वाटर्स, बाकी टीमों को बुला के कर रहा है, और हर जगह एक चीज निकल के आ रही है रोहित भाई, सब भारत की काबिलियत का लोहा मानते हैं आज की डेट में। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का रिव्यू देखें, किसी भी चीज को देखें, भारत की काबिलियत का जो लोहा मानते हैं, उसके कारण भारत का जो स्ट्रक्चर है और बढ़ रहा है। इसके कारण चाइना की नींद खराब हो रही है, चाइना को नींद नहीं आ रही है। देखिए, साइज से लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती, लड़ाइयाँ जी जाती है लॉजिस्टिक्स से, लड़ाइयाँ जी जाती क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट से। अगर आप साइज की बात करें तो शायद पीएलए के पास, जो पीएलए का एयरफोर्स है, हमसे लगभग दुगने जहाज है, पर WTMA की रेटिंग देखें तो उनको इंडिया से नीचे रखा गया बिकॉज इट इज द क्वालिटी ऑफ द फायर पावर। भाई JF 10-12 भर के, JF 18, JF 12 भर के आप कुछ जहाज तो फिजिकली खड़े कर लोगे, पर उनकी वक्त कुछ नहीं है। अगर किसी के पास आज MiG-21 1000 हो तो उसकी फायर पावर हमसे ज्यादा थोड़ी ना होगी।
तो ये वाली चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती है। अब देखिए चाइना के 12 और 18 सबमरीन्स इस साल और अगले साल रिटायर हो रहे हैं। चाइना के 30 नेवल एसेट्स रिटायर हो रहे हैं और हमारे 46 नेवल एसेट्स बन रहे हैं। और अभी आप देखिएगा, अगर हम अपनी स्टैंडिंग आर्मी और रिजर्व्स की बात करें, हमारे पास 3.5 बिलियन 3.5 मिलियन लोग हैं, बिलियन नहीं 3.5 मिलियन लोग हैं। वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मी। आई एम टॉकिंग ऑफ स्टैंडिंग आर्मी प्लस रिजर्व्स, आर्मी की ताकत वैसी देखो। और चाइना की शायद ये मिलके 3 मिलियन है। वी हैव 500 के 5 लाख लोग हमारे पास चाइना से ज्यादा है। नेवी में भी हम ऑलमोस्ट करीब आ गए। एयरफोर्स में वी हैव मोर फायर पावर। और जो हमने अभी अपना जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाया, अब आप देखिए चांगी में डॉकिंग की फैसिलिटी गए, ताजिकिस्तान में भी इसकी बात करें, यहाँ पे हमारे पास मंगोलिया में हमारे पास डॉकिंग पॉइंट्स हैं, हमारे पास जापान में डॉकिंग पॉइंट्स, हमारे पास सेवांग है, हमारे पास इंडोनेशिया में बेस है, हमारे पास चांगिंग में रिफिलिंग फैसिलिटी है, हम थॉर्न ऑफ अफ्रीका पे भी है, हम हमारे पास अगर वो, और हमारे पास एक्सेस है डिबुगाशिया का जो सबसे बड़ी बेस है यूएस नेवी के इंडियन ओशन में। और हमारे पास, और हमारा आज ओएनजीसी वियतनाम में साउथ चाइना सी में ड्रिलिंग कर रहा है। आज हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच दिया। वियतनाम, ब्रुनाई की बात करें, मलेशिया हमसे, वियतनाम ब्रुनाई तो हमसे ब्रह्मोस मांग रहा है। वियतनाम तो पृथ्वी भी मांग रहा, ध्रुव हेलीकॉप्टर भी मांग रहा। आज दुनिया करीब 17 कंट्री हमसे ब्रह्मोस मिसाइल मांग रही है आज की डेट में। और 350 मिलियन डॉलर की डील तो हमने तो क्या कहते हैं, फिलीपींस को देखी ना। फिलीपींस को हथियार देने का मतलब है अगेंस्ट चाइना। ये मलेशिया वाले हमसे तेजस मांग रहे हैं। तो आज इंडियन सामान की डिमांड तो हर जगह, हर कोई ब्रह्मोस मांग रहा है हमसे, लिटरली हर कोई ब्रह्मोस मांग रहा है। अगर आज हम खोल ले तो जब ब्रह्मोस की आने वाले 20 साल के हम ऑर्डर बुक कर ले, पर स्ट्रेटेजिक वेपन है, ऐसे दिया नहीं जाता हर एक को। तो ये जो भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व है। और अगर आप डिबुगाशिया की बात करें, वहां हमें बेका कॉम्स का जो हमारे पास एग्रीमेंट है, उसके खातर वी कैन यूज इंटरशूज बेसिस। एक इनकी जुबाटी क्या है वो, अफ्रीका के नाम, हाँ जिबूटी में इनकी बेस है। पर वहाँ फ्रांस, जर्मनी, जापान की तो पहली बेस है। एज पर आवर एग्रीमेंट्स यूएस की पहले से बेसिस है। एज पर आवर एग्रीमेंट्स वी कैन इंटरयूज दोस बेसिस। और जो ताइवान और चाइना के बीच जो यूएस नेवल बेस है, हम वो यूज कर सकते हैं। और जो हमने वियतनाम से डीप सी पोर्ट लिया है, उससे क्या होगा, हमें डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा हनान द्वीप का। हनान द्वीप इज द बिगेस्ट नेवल बेस ऑफ पीपल्स रिपब्लिक नेवी। तो हम कहीं ना कहीं चाइना से गेम में आगे चल रहे हैं और इसको चाइना मान रहा है, इसीलिए चाइना हो रहा है परेशान। चाइना के परेशान होने का कारण यही है। इसीलिए वो इंडियन ओशन में क्या कहता है, वो चाहता है कि जो लड़ाई हो या जो वर्चस्व की लड़ाई हो, वो साउथ चाइना सी में ना आए बल्कि इंडियन ओशन में आए। वो चाहता है इंडिया को इंडियन ओशन में एंगेज करे। जबकि राजनाथ सिंह ने भी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तो अनाउंस किया ही है हमारा। जब हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो हम 2 साइड से सेफ्ट होंगे, और एक वी कैन पुट एट द एंट्री ऑफ साउथ चाइना सी, व्हिच विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल चाइनीज और एनी अदर होस्टाइल थ्रेट्स। इसीलिए इंडिया को 2 नहीं 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। बाकी सबमरीन्स हम बना रहे हैं। कल भी हमने एक सिंधु क्लास शायद सबमरीन हमने कल कमीशन की है। और आप देखिए, हम तो धड़ल्ले के भाव से सबमरीन कमीशन कर रहे हैं। हर 1-2 महीने में नहीं था, हम 2 महीने आईएनएस वागीर कमीशन, बागीर कर हमने कमीशन। सिंधु क्लास है शायद, ये सिंधु क्लास कलवरी क्लास, कौन सा कलवरी क्लास, जो कि स्कॉर्पियन क्लास, कलवरी क्लास, स्कॉर्पियन क्लास है, करेक्ट। तो ये हमने कल कमीशन की है। तो अगर आप देखिए, सबमरीन हमारे आ रहे, फ्रिगेट्स हमारे आ रहे हैं, डिस्ट्रॉयर हम बढ़ा रहे हैं। अब हम 15 साल में डबल टनेज का एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना देंगे, जो भी एक दुनिया में रिकॉर्ड होगा, और फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट पे। इससे चाइना हो रहा परेशान, और वो चाहता है कि ये चीजें साउथ चाइना सी में आए। जी राइट। अच्छा, एक चीज सर, इस समय जैसे जब मैं बात कर रहा हूं, एक नेवल एक्सरसाइज जापान के साथ चल रही है हमारी, वो उस एक्सरसाइज का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज वरुणा, वो अभी यहीं चल ही रही थी, 2 दिन पहले खत्म हुई। चार्ल्स डी गॉल आया हुआ था यहाँ पे। चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रांस का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर है, कैटोबा टेक्नोलॉजी पे है। कैटोबा मींस न्यूक्लियर पावर। हाँ, कैटोबार टेक्नोलॉजी का पावर तो खैर ठीक है। कैटोबार टेक्नोलॉजी मतलब कैटapult असिस्टेड टेक ऑफ और बैरियर अरेस्टेड रिकवरी, जो कि हमारे पास भी है। हमारे पास भी कोई वर्टिकल लैंडिंग है नहीं किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे। हालांकि 1-2 पहले वाले पे थी हमारे पास, जो कि सी हैरियर था, लेकिन अब सी हैरियर का हम यूज नहीं करते हैं, हम यूज कर रहे हैं। या
अब उनसे हम लोग राफेल ले सकते हैं। तो सेम टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे भी हैं और उनके भी हैं। वो आके हमारे पास कर रहे हैं, हम जापान के साथ कर रहे हैं, वहां पे बहुत बड़ी एक्सरसाइज चल रही है, इस समय भी चल रही है। एकदम जब चाइना के पड़ोस में एक्सरसाइज हो रही है तो डर तो उसे लग ही रहा होगा ना कहीं ना कहीं। सर बहुत डर लग रहा होगा। और देखिए होली में एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, जापानी हमारे साथ कर रहे हैं, फ्रेंच हमारे साथ कर रहे हैं, अमेरिकन हमारे साथ कर रहे हैं। और यहाँ तो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करता है। और मैंने जैसे आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर सबसे ज्यादा किसी देश के साथ एक्सरसाइज करता है वो भारत के साथ करता है। इसको हम्म, देख के ही तो डर लग रहा है रोहित भाई। ये जो भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व, भारत की जो दोस्ती हर एक के साथ हो रही है। अब चार्ल्स डिगोल एक रोता एयरक्राफ्ट कैरियर है, जब आप एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है उसके साथ सबमरीन भी आएंगे, डिस्ट्रॉयर भी चलेंगे, फ्रिगेटर भी चलेंगे, रिकॉग्निसेंस एयरपोर्ट भी चलेंगे, तो पूरा उनका जंगी बेड़ा डॉक हुआ गोवा में। तो अब इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट का आर्मी का कंटिजेंट भी उतर गया यहाँ पे। अब वो 26 जनवरी को इजिप्ट की का जो आर्मी का कंटिजेंट है वो हमारे यहाँ मार्च पास्ट करेगा। लास्ट जब मैक्रोन साहब आए तो फ्रेंच ने मार्च पास्ट किया था। तो ये भी एक नई प्रथा शुरू हो रही है ना। चाइना तो परेशान हो रहा है जब जब चीजें हो रही है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे एक अलायंस की बात हो रही है, एक मित्रता की बात हो रही है, एक फॉर्मेशन की बात हो रही है। अब चाइना के यहाँ तो कोई नहीं जाता एक्सरसाइज करने, वो तो नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के साथ करे। पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं करता कि उनका दिया हुआ सामान चलता ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के पास उनका ही पुराना रिजेक्टेड सामान है, तो उनके साथ एक्सरसाइज करके करेंगे भी क्या। और राइट राइट। ये जो मैंने आपको भारत की आर्मी का नंबर बताया 3.5 मिलियन है। इट इज द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड इफ यू कंपेयर स्टैंडिंग आर्मी रिजर्व्स। चाइना का मिलियन दोनों का, चाइना का नंबर दोनों का मिला के 3 मिलियन है, राइट। नेवल एसेट्स हमारे, WDMA में हम एयरफोर्स पावर हमारी, और अब तो और रफेल आ रहे हैं और भी हम सामान ले रहे हैं। तो चाइना तो कहीं ना कहीं परेशान है। अगर आप देखिए ना, अब भारत से कितना परेशान है चाइना, मैं आपको बताता हूँ। अभी मोदी जी हर बार होली दिवाली हो कुछ भी बड़ा दिन हो फौजियों के साथ मनाते, आज से नहीं शुरू से मना रहे, पिछले इतने साल हो गए उनकी दिवाली भी मनती है। चाइनीज आर्मी का मोराल इतना डाउन था, इतनी हालत खराब थी, वैसे भी वो हाई ऑल्टीट्यूड पे तो वो पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटरों से तो वो सांस लेते हैं, वो टिक नहीं पाते 5-7 दिन के अलावा, इनको एवैक्यूएट करना पड़ता। पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर जब चलेगा तब तक सांस चलती है हाई ऑल्टीट्यूड पे। हम तो सियाचिन पे दशकों से हैं। अब ये जो उनकी हालत हो रही है, ये जो इनकी परिस्थिति हो रही है, अब उनको मोराल बूस्टर चाहिए। और हमें हमेशा आपके चैनल पे, मैंने नेशनल टीवी पे कहीं पे भी बोला, मैंने कहा मैं कहा ये जी बॉर्डर तक क्यों नहीं जाता। जब हमारे मोदी जी उनके साथ अपना दिवाली होली मनाते तो तुम्हारा जी जिनपिंग क्यों नहीं जाता। अब जी जिनपिंग ने क्या कर दिया, उनके बाप पे एहसान कर दिया, पीएलए के हेडक्वार्टर से जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है। अरे भाई साहब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो हमारे यहाँ रोज होती है। आप देखिए क्योंकि वहां आर्मी की औकात, आर्मी की औकात है नहीं, वो तो मलेशिया है। सीसीपी में जो पीएलए है, दैट इज द मलेशिया ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। देयर सॉवरेनिटी एंड देयर ओथ इज टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए लड़ते, वो चाइना के झंडे और जमीन के लिए नहीं लड़ते। उनका कमांडर इन चीफ है जी जिनपिंग, जो भी जनरल सेक्रेटरी होगा वो कमांडर इन चीफ है। वो अपने कमांडर के भी सगी नहीं, वो देश से भाई जी जिनपिंग। जैसे एक तंजीम में होता है, एक मर्सनरी फोर्स में होता है, वही चीज वहां है। अब उनकी, अब वो हाई ऑल्टीट्यूड पे टिक नहीं रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। अब वो भी, उनकी भी फटीक हो रहा है, 2 साल से यहाँ बिठा रखा है, क्या करना है क्या करना। आपकी बार तो उनका मार्चिंग ऑर्डर भी साइन नहीं किया है, कि मार्चिंग ऑर्डर होता है कि भाई ट्रेनिंग को एक दस्ता आएगा नया आएगा, वो भी साइन नहीं किया। अब इसमें भी एक पेच होगा, क्योंकि चाइना जो बताता जो करता वो दिखाता नहीं, जो दिखाता वो करता नहीं। ये इसलिए क्या होगा कि भारत थोड़ा मुतमईन हो जाए, बहुत आराम से रहे कि भाई कुछ होगा नहीं। पर महादेव की कृपा से रोहित भाई हम पूरे सतर्क और एक एक चाइनीज चीज पर नजर है। मोदी जी के प्रेशर के अंडर इसको आना पड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने। और मैं एक पाकिस्तानी चैनल पे था तो भाई साहब मुझे कह रहे हैं इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, वो भी पीएलए के हेडक्वार्टर जाकर। मैंने कहा नहीं तो क्या बरमूडा पहन के बेडरूम से करता क्या, जूम से करता क्या। मतलब तुम कह रहे हो कि प्रधान, उनके जनरल सेक्रेटरी सीसीपी से कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बड़ी खबर है। हमारे प्रधानमंत्री तो भाई अपना हर त्योहार उनके साथ मनाते हैं, हर बार बॉर्डर पे दिवाली जाते हैं, दिवाली। दिवाली होली। और जब ये सारी घटनाएं हुई, अब चाइना के किसी अफसर की औकात नहीं थी कि पीएलए तक, वहां तक आ जाए। मोदी जी तो वहां थे ना जहाँ चाइना की फायरिंग रेंज है, वहां तक मोदी जी गए, लद्दाख की सरजमीन पे उतरे, वहां एड्रेस किया। राजनाथ सिंह जी गए, हमारे चीफ जाते रहे, हमारे सीडीएस साहब जाते रहे। अभी तो देखिए, इसने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, हम जनरल पांडे तो वहां थे ना खुद, जनरल जनरल पांडे तो पांडे खुद वहां गए खुद वहां खड़े पे, थे। खुद खड़े थे वहां पे। वहां पे खड़ा रहना और वहां से चाइना को ललकारा जाता। रोहित भाई ये कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जूम कॉल नहीं हो रही, या आपका हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर दी और निपटा दिया। यहाँ सेना की मनोबल की हालत है। सवाल ये है कि जी जिनपिंग सेना को मुंह दिखाने लायक नहीं रह रहा। क्या मुंह दिखाएगा,
कि 2 साल से बिठा रखा है, इतनी कैजुअलिटीज हमारी हो रही है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है, पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर के बिना सांस नहीं लिए जा रहे। तो ये तो जी को भी पता है ना, ऐसा सिपाही लड़ नहीं सकता, ये तो उसको भी पता है कि ऐसा सिपाही लड़ नहीं सकता। तो अब ये ऐसी हालत में अब वो क्या करे, वो उनका वहां तो जा नहीं रहा, अब दूर दूर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिस होना मनोबल कर रहा है। तो इसको, इससे आपको एक चीज पता लगा है कि चाइना की आर्मी की औकात क्या है बच्ची, कोई औकात नहीं बची। बड़ी खबर है चाइना में जी, मार्चिंग ऑर्डर नहीं दिया आपकी बार, और आपकी बार जी बादशाह सलामत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करे, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम्हारा इकबाल बुलंद हो गया, हुजूर बुलंद हो गया तुम्हारा, बादशाह सलामत वीडियो, वो भी तुम्हारे हेडक्वार्टर से चड्डी लगा के बेड से बात नहीं की, लिटरली बरम्यूडा में बात नहीं की, बेडरूम से बात नहीं की, तुम्हारे हेडक्वार्टर आए बादशाह खुद बात करने। ऐसी सेना की मनोदशा क्या होगी आप ये देखिए, ऐसी सेना का मनोबल क्या होगा आप ये देखिए। ऐसी सेना आपको लगता लड़ सकती है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब चाइना की सेना की सबसे बड़ा लफड़ा चाइना की सेना का है, तो आर्सेनल इज नॉट रिलायबल एंड मैन एंड मनोबल इज जीरो। आपको पता है 25% लोग अफीम पे ही है, ये तो जग जाहिर बात है। मोर देन 25% ऑफ पीएलएस सोल्जर्स आर ऑन ओपियम, अफीम खाते हैं। अफीम खाने वाला सिपाही लड़ता थोड़ी ना है, अफीम पे चल रही है, ऑक्सीजन जनरेटर से सांस ले रही है। तो रोहित भाई ये सब, ये हकीकत जिंदगी है वहां पे। ये देखिए चाइना में आर्मी और सेना की दशा क्या है, और इस दशा से चले भारत फतेह करने। ये देखिए गलवान में इनको समझ आ गया, इनको औकात, तवांग में औकात समझ आ गई। सर एक चीज और कि जो मैं नाम बोल रहा था, वीर गार्जियन नाम है उसका, जो कि जिसका हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां पर, जिसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं जापान के साथ, 13 राइट। और ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद लोकेशन पे पहुंच गए, वो अपने एसी ऑफिस से, जहां पर फर्स्ट क्लास चाय बनी आ रही है और फर्स्ट क्लास लंच बना रहा है, वहां से कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खाना भी खा रहे हैं, जवानों के साथ बैठ रहे हैं, और ऐसा नहीं खुद जा रहे हैं तो कई कुछ घंटे वहां बिता के आ रहे हैं। उनका प्रेसिडेंट पता नहीं क्या कर रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर हर साल पहुंचते हैं, और आर्मी चीफ अभी वहीं थे ही, आर्मी चीफ खुद विजिट कर रहे हैं, और अभी डिफेंस मिनिस्टर वहां से होके आए। ऑब्जेक्शन तो था चाइना का कि अरुणाचल क्यों गए, लेकिन जाते हैं हमारे मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे खुद जाते हैं। अच्छा बात करें तो ये मांग हो रही है कि इस बार डिफेंस बजट 1 तारीख को निर्मला सीतारमण जी अपना बजट देने वाली हैं, और कितने दिन बचे हैं बजट में, करीब करीब ऊपर मोटा मोटी 8 दिन। 8 दिन बाद जो बजट आएगा, उम्मीद ये है कि इस बार डिफेंस बजट को अच्छा राइज मिलना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि डिफेंस बजट को एक अच्छा राइज मिले, ताकि हमारे सैनिकों का मनोबल, हमारे सैनिकों को फैसिलिटीज मिले, और हमारी आर्मी को फैसिलिटी मिले, नई गन्स मिले, नए वेपन्स मिले। एक खबर और देनी थी कि अमेठी की ए के जो फैक्ट्री है, वो 203 क्लैशनिकोव फैक्ट्री, 203 हाँ, AK 203 मतलब क्लैशनिकोव फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ये खबर और देनी थी। साथ में ये खबर और देनी थी कि क्या, अगर आप चाहते हैं कि इस बार भी डिफेंस बजट जैसे नॉमिनल ना हो, इंक्रीज ना हो, नॉर्मल इंक्रीज ना हो, बेटर इंक्रीज हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि क्या चाहते हैं आप, और इससे ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो पता चलेगा, दुनिया को भी पता चलेगा, और मैं भी अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लोगों ने ये चाहा है कि हमारा बजट का इंक्रीज कैसा होना चाहिए। तो ऐसा सर आपका टेक क्या है? जी देखिए रोहित भाई, जब जनरल साहब आ गए तो इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड में पीएलए एयरफोर्स की कुछ मूवमेंट्स देखी गई थी, एक आई थिंक एक्सरसाइज का नाम है परलई। एक बहुत बड़े स्तर पे हमने अपनी एयर एक्सरसाइज तो अनाउंस भी कर दी। देखिए हम जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अब इंडिया इतनी एक्सरसाइजें कर रहा और इतनी जल्दी कर रहा, इससे हम बताते हैं अपनी कम्बैट रेडीनेस। हम में कम्बैट रेडीनेस कितनी है, हमारी एक्सरसाइजेस को करने और इनको एग्जीक्यूट करने की बात है। चाइना की एक्सरसाइज तो मुझे लास्ट पता नहीं कब हुई, किसके साथ हुई, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को छोड़ के। दूसरी बात, यहाँ पे जहां तक डिफेंस बजट का सवाल है रोहित भाई, मेरा पर्सनल मानना ये है, मुझे नहीं पता बजट में क्या होगा, इंडिया का डिफेंस बजट शुड ऑलमोस्ट गो टू डबल। अब कंट्री में इतनी वर्चस्व है, इतनी हालात हमारे, इतनी माता लक्ष्मी की कृपा है कि हम अपने डबल तक भी डिफेंस बजट को ले जा सकते हैं। क्योंकि हमारा डिफेंस बजट अगर करीब करीब ये 150-200 के आसपास पहुंच जाता है, तो उससे हमारा जो लेवल ऑफ मॉडर्नाइजेशन है वो किसी और लेवल पे जाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है
क्योंकि हमारा फायर पावर इतना बड़ा होना चाहिए था, इतना बड़ा होना चाहिए था कि फायर पावर शुड बी द डिटरेंट। किसी की हिम्मत ही ना पड़े लड़ने की। आज मुझे बताइए, कोई भी हो, चाहे रशिया भी हो, यूएस पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि किससे डर लगता है? यूएस का फायर पावर स्टॉक पाइल इतना बड़ा है कि यार ये तो तबाही मचेगी। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, किसी की भी बात करें, कोई हमला करने की औकात नहीं रखेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, बिकॉज द फायर पावर, मैं न्यूक्लियर पावर की बात नहीं कर रहा, स्टार्ट इवन द ट्रेडिशनल फायर पावर ऑफ देयर्स इज अ बिग डेटरेंट। जब तक हम अपना फायर पावर उस लेवल का नहीं बनाएंगे, तब तक कहीं ना कहीं जो हमारे ये लेफ्ट दाएं और बाएं साइड वाले लोग हैं, इनको, खैर पाकिस्तान की तो बात ही नहीं, वो तो भिखमंगा हो गया। ये जो चाइना, इसको कहीं ना कहीं गुमान होगा। हमें अपने फायर पावर का लेवल बढ़ाना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करनी चाहिए, कैपिटल इक्विपमेंट और लाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ चाइना इज अ कांस्टेंट थ्रेट। इस कांस्टेंट थ्रेट को बढ़ाने का एक ही तरीका है, देखिए आज पाकिस्तान को पता है न्यूक्लियर ऑप्शन इंडिया के साथ चलेगा नहीं, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ट्रेडिशनल ऑप्शन से वो जीत नहीं सकता। यही चीज चाइना के दिलो दिमाग पे हमें खोदनी पड़ेगी, जो हमने पाकिस्तान के दिलो दिमाग पे खोद दी। ट्रेडिशनल वॉर आप जीत नहीं सकोगे, न्यूक्लियर का विकल्प आपके पास है नहीं। तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। हाँ, चाइना भी टूटेगा। देखो, चाइना इज नेक्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान का टूटना निश्चित हो गया, चाइना भी टूटेगा। इसीलिए हमें अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना चाहिए, इवन अगर डबल भी हो जाए, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। ये आपके चैनल पे नहीं, मैं बाकी चैनल्स पे, नेशनल टीवी पे कई बार बोल चुका हूँ कि भाई इसका हमें बढ़ाना चाहिए। इफ द बिगर इट इज, वो याद देखिए, अगर हम अमेरिका के बजट से कंपेयर करें, अगर हम चाइना के बजट से कंपेयर करें, तो हम कहीं ना कहीं पीछे। बट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के कारण हम काफी सामान बहुत सस्ते 1/10 कीमत पे इंडिया में बना लेते हैं। ऐसी कमी कोई नहीं है। बट मेरी दिली इच्छा ये है कि फायर पावर का स्टॉक पाइल इतना हो, उसकी ताकत में इतनी ओजस हो कि दुश्मन की रूह कांप जाए और दिल ठंडा पड़ जाए और रगों में बहता हुआ खून रुक जाए। इतना फायर पावर चाहता हूँ, और ये डिक्लेयर्ड फायर पावर हो। जो पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजी है, वही स्ट्रैटेजी चाइना के साथ भी चलेगी। रोहित भाई। राइट। और 2002-2003 का जो डिफेंस बजट था इंडिया का, वो था 5,25,000 करोड़। इस साल इसको इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा पता लग रहा है, जिसमें से करीब 31% सैलरीज में जाता है और 23% पेंशन में जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स मैं ले रहा हूँ इंडिया की स्टेट्स की जो ट्विटर अकाउंट है उससे, साथ में उम्मीद है कि इंक्रीज अच्छा होगा, ऐसा बोला जा रहा है। मैं अपनी डिफेंस फोर्सेस को सपोर्ट करता हूँ सर। अब इससे आगे एक क्वेश्चन ये भी था कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, यानी कि मुस्लिम यूथ को भड़काया जा रहा है, इस पर भी इंडिया के खिलाफ एक्टिविटीज, एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने के लिए, हालांकि बहुत कम ऐसे हैं जो भड़क रहे हैं, बाकी सारे नेशन बिल्डिंग में लगे हैं। वो जो भड़काने के लिए पैसा आ रहा है, वो जो भड़काने के लिए एक्टिविटीज चल रही है, उसमें भी चाइना का हाथ है क्या? ये खबर कहाँ किस हद तक सही है सर? रोहित भाई, ये टर्म मैं 3 साल पहले नेशनल टीवी पे बोल चुका हूँ, रेड जिहाद। रेड जिहाद इज द न्यूएस्ट नेम ऑफ टेरर, व्हाट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट। इसमें टेरर भी आता है, इसमें टूल किट भी आते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी आता है, इसमें हर तरह की चीज आती है। रेड जिहाद का मतलब है जहां जहादियों को पैसा मिलेगा रेड से। रेड्स मतलब ये चाइना है, माओवादियों से। माओवादी जिहादियों को पैसा देंगे, माओवादियों का काम है पैसा देना, इंटेल देना, हथियार देना। अब देखिए, कश्मीर में कुछ चाइनीज मेड बुलेट्स पकड़ी गई, चाइनीज मेड पिस्टल रिवॉल्वर पकड़े जाने लगे कश्मीर में, चाइनीज मेड ग्रेनेड्स पकड़े जाने लगे हैं। रेड जिहाद में क्या होगा? आपकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होगी, प्रोपोगंडा होगी, टूल किट होगा, फेक डॉक्यूमेंट्रीज होगी, जैसे फेक बीबीसी की फेक डॉक्यूमेंट्री निकली है। हर तरह का सबटॉच होगा। सबटॉच, जब हमारे कोविड में 2 प्लांट हमारे एलजी का और एक विंस्ट्रॉन में दिक्कत हुई, तो इसका पता लगा दे वर वॉर ऑर्केस्ट्रेटेड। भारत का नाम बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। 2024 का इलेक्शन है महाभारत, और महाभारत का हर अध्याय, महाभारत में शायद 18 अध्याय थे और 18 महीने बाकी है। तो आप देखिए 18 महीने पे जुल्म बढ़ेगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, और हमें हर इल्जाम सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद हर चीज यूज किया जाएगा, और उसमें एक बड़ा हथियार है जो ये देखते। अब देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्री थी, इसको लाने का भी मतलब क्या है? इसको ये लाने का मतलब था, अभी मैं एक पाकिस्तानी चैनल पे कह रहा था, मतलब ये है कि मुसलमान यूथ को भड़काना, तुम्हारे खिलाफ बुरा हुआ, तुम्हारे खिलाफ भला हुआ। नहीं तो इस डॉक्यूमेंट्री को 22 साल बाद लाने का मतलब नहीं। अगर तब लाते तो चलो समझ आता था। अब जब सब क्लीन चिट मिल गए, सब मसला शांत हो गया, वो लाना।
और अब ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में ये खालिस्तानी एक्टिव हो गए। ऑस्ट्रेलिया में एक हफ्ते 15 दिन में दूसरा मंदिर वेंडलाइज किया गया। ऑस्ट्रेलिया में करीब 3 मंदिर वेंडलाइज किए गए, वही खालिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। अब मैं दोनों डिबेट्स पे था नेशनल टीवी पे, अगर आप दोनों को देखें, इनकी टाइमिंग देखिए। इलेक्शन आने वाला है, स्टेट्स के इलेक्शन होने वाले, कहीं ना कहीं मुस्लिम यूथ को एक पॉलिटिकल टूल बना के यूज किया जा रहा है। आपने सही बोला, कोई भड़क नहीं रहा, ये तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, सब हिंदुस्तानी है। बट कोशिश तो है ना, कोशिश तो है ना, कोशिश तो पूरी है। नहीं तो इस फर्जी डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या है? ये खालिस्तान, अब खालिस्तान की मैंने कुछ पोस्टर देखे, उसने लिखा भाई हिंदूज हैव किल्ड 30,000 सिख्स। अरे बेवकूफ बेवकूफ इंसान हो, हिंदू और सिख में फर्क क्या है? एक माँ के दो बच्चे होते हैं, एक हिंदू होता है, एक सिख होता है। फर्क कहाँ है? पगड़ी वाला सिख हो गया, बिना पगड़ी वाला हिंदू हो गया। व्हाट इज सिख? हिंदू विद पगड़ी इज अ सिख। क्या फर्क है? दूध में से पानी थोड़ी ना अलग कर सकते हो। और एक बात बताइए, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं, इनको ये चाहते हैं मुसलमान अनपढ़ रहे, मुसलमान जाहिर रहे, उसको हमेशा पॉलिटिकल टूल यूज किया जाए। दंगे करवाने हो मुसलमान को यूज कर लो, वोट डलवाने हो मुसलमान को यूज कर लो। बस ये मुसलमान अगर पढ़ लिख गया फिर दिक्कत है। जो मुसलमान पाकिस्तान गया उसको तो अब तक ये क्या कहते हैं? महाजिर कहते हैं, महाजिर, शरणार्थी। अब यहाँ का मुसलमान संपन्न है, डेवलप है, नेशन बिल्डिंग में है, चीजें आगे चल रहा है, शांति प्रिय है, ये तकलीफ हो रही है। और इस मिशन में जुड़ गया रोहित भाई चाइना। ये जो पैसे दिए जा रहे हैं, जर्नलिस्टों को खरीदे जा रहे हैं, टूल किट बनाए जाए, ये जो मियाँ खलीफा किसान भी, बाय द वे आपको पता ना, बता दूं, ग्रीटा थनबर्ग, उसने तो टूल किट ही खुद की ट्वीट कर दी। ये मीना हैरिस, ये रिहाना, इनके पैसे कौन दे रहा है? ये जो आपकी है, क्या नाम है उसका, यूसुफजाई, क्या नाम है उसका, मलाया यूसुफजाई, मेरे सुनने में $2 मिलियन लेती है बोलने का। अब पीछे इतना नरसंहार हुआ, ये हुआ, हिंदू मारे गए, एक शब्द निकला क्योंकि किसी ने $2 मिलियन दिए नहीं। सच्चाई ये है, रिहाना ने अपने पिताजी पे मुकदमा कर दिया। रिहाना ने क्यों? कह रहा तुमने अपने वेबसाइट पे मेरी बिना परमिशन के मेरा नाम लिख दिया। अपने बाप पे मुकदमा करने वाली हमारे किसानों की हिमायती बनती थी। खालिस्तान देखिए, दो दो डेस्क है, एक डेस्क है जो अब भी ऑपरेशन है पाकिस्तान में, K2 डेस्क, K फॉर खालिस्तान, K फॉर कश्मीर। ये डेस्क अब भी ऑपरेशनल है। जहां सिखों की हमारी आबादी ज्यादा, उनको बदनाम करने के लिए खालिस्तानी एजेंडा चलाना, हिंदू टेम्पल्स को वैंडलाइज करना, हिंदू डायस्पोरा जो बाहर है उसको तंग करना, क्योंकि मोस्ट सक्सेसफुल डायस्पोरा हिंदू डायस्पोरा। 1% मैं यूएस की बता दूं आपको, 1% जो जनता है हिंदू, हाँ, 6% टैक्स देता है। 1% पॉपुलेशन नहीं, 6% टैक्स देता है। एवरेज यूएस हाउस होल्ड की इनकम करीब 40-45 हजार डॉलर है। हिंदू हाउस होल्ड की इनकम करीब 90 से 1 लाख है। एवरेज यूएस में 24% लोग डिग्रियां लेते हैं, यहाँ 60% से ज्यादा लोग डिग्रियां लेते हैं। अब ये बताइए, इतना सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव डायस्पोरा कहाँ मिलेगा? उसके लिए वहां वाई अनवाइबल करना। अब देखिए, अब जहाज की फैक्ट्री चलाने के लिए पैसा चाहिए, पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, पाकिस्तान तो पंगु है। आईएसआई के खर्चे कौन उठा रहा है अभी? जो यहाँ पे प्रोपेगेंडा बन रही है, टूल किटें बन रही है, जो भी हिसाब किताब बन रहा है, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है चाइना, ये चाइना से आ रहा है। एलजी के प्लांट में क्या हुआ? विंस्टॉन का जो कारखाना आया यहाँ पे, वहां जो दंगा हुआ, किसने कराया? छोटे छोटे चीजों पे करना, सबोटॉच। सबोटॉच इज द मोस्ट पोटेंट वेपन। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्री, ये खालिसा रेफरेंडम चलाना, बिना पैसे के क्या चलता है? पन्नू को पैसे कौन दे रहा है? जो पन्नू को पैसे कौन दे रहा है? पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है रोहित भाई। और भारत का वो दुश्मन जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर लगा सकता है। अब देखिए कौन सी, और अगर हम चाइना पे क्रैकडाउन की बात करें, जितना क्रैकडाउन हमने किया उतना तो दुनिया में किसी ने नहीं किया। कितने हमने फर्जी कंपनियों के डायरेक्टर पकड़े, कितने लोन एप्स पकड़े हमने, कितने हमने फर्जी चाइनीज कंपनियां पकड़ी। चाइनीज का वो फार्म हाउस, एक छोटा सा चाइना टाउन बनाने की कोशिश की थी इन्होंने नोएडा में, वो पकड़ा। चाइनीज के हमने 400 कुछ एप्स बैन किए, चाइनीज इंडस्ट्री को बैन किया, चाइनीज एफडीआई को चेक कर रहे हैं। और चाइना के खिलाफ तो मेरे सुनने में ये भी है, एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी भी बना रही है जो चाइनीज कंपनी और चाइनीज गतिविधियों पर नजर रखेगी। अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, बट सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है, ऐसा बन चुका है। तो रोहित भाई, ये जो चाइना पे जो क्रैकडाउन इतने लेवल पे कर रहा है और खुलेआम भारत कर रहा है, और मोदी जी कहते हैं एससीओ में जाके, इंडिया इज द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सेमीकंडक्टर का बिजनेस यहाँ आ रहा है, फार्मा का बिजनेस यहाँ आ रहा है, आपका चाइना से उठ के बिजनेस, 1000 से ज्यादा एमओयूज हमने साइन कर दिए बिजनेस इंडिया लाने के। 2026 तक सारे अपन रनिंग हो जाएंगे, क्वांटम जंप लगेगा हमारे जीडीपी में, वेयर जीडीपी विल ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स। तो आपको क्या लगता है चाइना कुछ नहीं करेगा? चाइना की आंख का काटा और सांप के मुंह में छुछुंदर बन गया भारत। चाइना को खत्म करने वाला भारत, चाइना को रोकने वाला भारत, चाइना को एक्सपोज करने वाला भारत, चाइना का वर्चस्व चकनाचूर करने वाला भारत, पीएलए की कलाई खोलने वाला भारत, पीएलए एयरफोर्स को नंगा करने वाला भारत,
इतने चीजें जो भारत ने की है तो चाइना को तकलीफ तो होगी। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है यार ये मुसलमान के लड़कों को, बच्चों को भड़काओ और इनका पॉलिटिकल यूज कर लो। पर वो एक चीज भूल जाते हैं, सब हिंदुस्तानी है, यहाँ कोई बेवकूफ नहीं रहता, यहाँ कोई पीएलए का गुलाम नहीं है। इन्हें लगता है कि लोग गुलाम है, जैसे इनके यहाँ लोग गुलाम होते हैं ना, जरखेज गुलामगी कर दो। रोहित भाई, जितनी बड़ी मुसलमानों की आबादी यहाँ और पीसफुल है, आप मुझे दूसरा कंट्री दिखाइए, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो यहाँ का मुसलमान तो बहुत लकी है कि यहाँ पैदा हुआ। भाई पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, पॉलिटिक्स, आईपीएस आईएएस सब जगह है, फ्री कंट्री है, पूरा शांति है, ईश्वर की कृपा है। और हम सबको मिलके देश को बनाना है, 140 करोड़ लोगों को मिलके देश को बनाना है, हमें नंबर 1 इकोनॉमी होना है। और आपके और मेरे रहते हुए होना है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, 30-40 साल में वहां पहुंचना है। तो ये तो हमें करना है रोहित भाई, हमें इन चीजों में नहीं फंसना। ये रेड जहाज का वैगन आर चलाए, ये कुछ भी चलाए, बट हम टूटेंगे नहीं, हम बिखरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं। क्योंकि हर तरह की कोशिश की जाएगी। महाभारत है 18 महीने की, 18 अध्याय थे, 18 ये आप एक एक दिन देखिए, नए नए शगुफे छोड़े जाएंगे। और एक कहावत है, मनी मेक्स द मनी मेरी गो अराउंड। इफ यू हैव टू थिंक, इफ यू हैव टू फाइंड समथिंग, ट्रैक द मनी। पैसा आपको बताएगा किसका इंटरेस्ट है। चाइना 10-20 बिलियन डॉलर खर्च कर सकता है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग भी जिंदा है, जो कह रहा कि आई विल स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू डिसिप्लिनाइज मोदी एंड बीजेपी गवर्नमेंट। ये ऑफ ऑन रिकॉर्ड है, कोई अलग ये नहीं है। तो हमारे पीछे कौन नहीं लगा रोहित भाई? आप बिग फार्मा को चैलेंज कर रहे हो, किस किस को आप चैलेंज नहीं कर रहे? दुनिया लगी है हमारे पीछे। और इनका शिंजू क्या कहता है, यूज योर ओन सिस्टम्स टू वर्क अगेंस्ट यू। हमारा ही भाई हमारा दुश्मन। अब वो अजमेर वाली घटना देखिए, उसने वो वीडियो क्यों बनाया, उसने वो वीडियो अपलोड क्यों किया, फिर वो क्यों लिख रहा है मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ, राइट, बेहेडिंग के बाद। कोई टेररिस्ट अपनी फोटो और कारकर्दगी का वीडियो इंटरनेट पर डालता नहीं, वो हिंदुओं को भड़काने की कोशिश थी। हिंदू भड़केगा, दंगे होंगे, मिशन और एजेंडा पूरे होंगे। और फिर ये लोग मोदी जी के राज में देखो जी दंगे हो गए, वो तो चाहते दूसरा गुजरात हो। और वो कोई गोधरा नाम की घटना भी करे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सतर्क रहना रोहित भाई, ये आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया। पीपल शुड नो दीज आर, वी विल गेट इंजीनियर्ड प्रोवोकेशंस टू फाइट, बट हमें लड़ना नहीं है, हमें दुश्मन को जीतने नहीं देना है। जी राइट, ये लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, खालिस्तान भी इसीलिए बनाने की कोशिश की जा रही है, खालिस्तान मूवमेंट को। मरा हुआ मूवमेंट है। जिस आदमी ने शुरू किया था खालिस्तान मूवमेंट, वो इंडिया आकर के इंडिया में रहना शुरू हो गए, चौहान साहब। और उन्होंने खुद बोला कि ये मूवमेंट गलत था, लेकिन पाकिस्तान उसको अब भी जिंदा करने की गेट टू डेस्क। फिराक में कोशिश कर रहा है। इंडिया में, दिल्ली में आप भी रहते हैं, दिल्ली में मैं भी रहता हूँ। एक बहुत फेमस गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा बगला साहब, मैं भी जाता हूँ। वहां पर आपको जितने सिख मिलते हैं उससे ज्यादा हिंदू नहीं दिखते क्या? मैं भी जाता हूँ भाई, मैं आपको बताऊं, सिख और हिंदू में तो भाई दूध और पानी है, अलग कर पाओगे क्या? दूध से कभी पानी अलग हुआ है क्या? नहीं होगा। कोशिश कर लो, एक ही माँ के दो बेटे, एक सिख है एक हिंदू है यार। ये क्या बकवास ये पाकिस्तान चला रहा है। ये जहारी एजेंडा चला चला के पाकिस्तान बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, भिखमंगा हो गया, दर दर की ठोकरे खा रहा, पैसे नहीं दे रहा कोई। पर ये गजवाए हिंद की मेंटेलिटी दिमाग से नहीं जा रही रोहित भाई। गजवाए लेकिन हिंद, काफिर, कातिल, कत्ल, बस यही चल रहा है, और क्या चल रहा है? लेकिन बिना बिजली के गजवाए हिंद कैसे चलेगा? नहीं, जब गजवाए हिंद सोचा था तब बिजली तो तब भी नहीं थी। सही सही, कॉन्सेप्ट जब आया था तो बिजली तो तब भी नहीं थी। तो तेल भी नहीं है, बिजली किसने चाहिए? तो अब बिजली तो किस तेल लिए भी नहीं चाहिए? है, डॉलर भी अबे, नहीं है। आटा नहीं है, तेल नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है भाई, वहां है क्या? वहां तो हालत तो देखिए, मैंने आपको आपके शो पे पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ, पाकिस्तान के टूटने का श्री गणेश हो चुका है। अब तो ये मैं आपको आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, दुनिया कितना भी पैसा डाले, यू कैन ओनली डिले इट, इट हैज क्रॉस द टिपिंग पॉइंट। पाकिस्तान टूटेगा ही, बट ये है, विद ब्लड बाथ टूटता है, विदाउट ब्लड बाथ टूटे। हमारी तो कामना यही है, 4 अलग कंट्रियां बनेगी, दुनिया में कंट्रियों की वृद्धि होंगी, और ये शरीफ वरीफ सब खुश होंगे रोहित भाई। देखो, अभी ये शरीफ हो गया, ये क्या नाम है इनका, शरीफ हो गया, नियाजी हो गया, भुट्टो हो गया, जरदारी हो गया, मैं तो सबको अलग अलग पार्टी मानता हूँ। देखो, जब 4 देश बनेंगे, हर एक एक का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और 4 बाजवा जैसे पोस्टें खुलेंगी, तो स्कोप बढ़ता है ना, डेवलपमेंट हो रही है ना, तो अच्छी बात है। देखो, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं, तू ये वाला पकड़, मैं ये वाला, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री, मैं यहाँ का अब पंजाब देखोगे, वो तो शरीफ के पास जाएगा, उनका वर्चस्व वहां पे। तो ये लड़ाई बड़ाई भी कुर्सी की खत्म हो जाएगी, बाजवा के 4 कंटेंडर बनेंगे, फिर आपस में compete करेंगे ये।
और बाकी सिंध में तो हमारा विशेष इंटरेस्ट है ना, हिंदू समुदाय सबसे ज्यादा सिंध में रहता है। तो खैर, और देखिए, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। कर्मा से बड़ी सच्चाई दुनिया में कोई नहीं है रोहित भाई। लेकिन ये चीन के कंधे पे बैठ के गजवा हिंद कैसे होगा? मतलब चाइनीज गजवा हिंद, ये कैसे होगा? नहीं, ये तो इन्होंने, जैसे देखो, अब देखो क्या है, मैं मानसिकता बताता हूँ। नौकरी कौन देगा? चाइना देगा। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? चाइना करेगा। फैक्ट्री कौन लगाएगा? चाइना लगाएगा। हथियार कौन देगा? चाइना देगा। यूएन में वीटो कौन करेगा? चाइना देगा। लोन कौन देगा? चाइना देगा। जीजा जी कहाँ से आएंगे? वो भी चाइना से आएंगे। ये जो चाइना से इतना प्यार हो गया, जो ब्लड ब्रदर है, दिल मिल गए हैं, ये चाइना से प्यार से इन्हें लगा यार इसमें भी तो चाइना जोड़ सकते हैं, इसमें भी तो चाइना कह रहा चाइना फंड देगा। पर इन्हें ये नहीं पता कि चाइना के 42 डैम बांध टूट गया, बाढ़ में बह गए। और ये जो पावर ग्रिड फेलियर हुआ, आपको पता क्यों हुआ? ये जो इक्विपमेंट सारा लगा, चाइनीज यूज्ड इक्विपमेंट है। चाइनीज नया भी नहीं है, यूज्ड इक्विपमेंट है। 114 पावर फेलियर हुए हैं पिछले 10 साल में। 4 बड़े आउटेजेस हुए। ये इंडियन आउटेज की बात करते हैं ना, हाँ हुआ था 2012 में, एक आउटेज हुआ था हमारे यहाँ, उसके बाद कोई नहीं हुआ। आज आज करीब 12-11 साल हो गए इनके यहाँ। मैंने एक चैनल पे अभी इनके बोला पाकिस्तान के, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ 114 आउटेज हुए और 4 बड़े हुए। और मैं कहा हमारे इक्विपमेंट लगता है एल्स्ट्रॉम का, फुजित्सु का, एनईसी का, राइट। और ये जापानीज हमारे यहाँ मेनली इक्विपमेंट लगता है। मैं कहा तुम्हारे यहाँ किसका लगता है? तुम्हारे यहाँ लगता है चाइनीज आउटडेटेड। और जो जो सीपेक में इन्होंने प्लांट लगाए ना, पावर प्लांट रोहित भाई, 111 119 जो भी बाहर लगाए चाइना ने, ये सारा पुराना इक्विपमेंट चाइना से उठाया। थर्मल पावर्ड फायर्ड थे वो, जो बिल्कुल कंडम थे, जो एमिशन नॉर्म्स को मीट नहीं करते थे, उन्हें पाकिस्तान में लाया। अपने यहाँ नया और नया इक्विपमेंट लगाया। कौन सा? रिन्यूएबल एनर्जी वाला। वैसे पाकिस्तान का ग्रिड एक और चीज से भी फेल होता है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आप आज अभी इस समय 11 जहाज जयपुर से जोधपुर उड़वा दो, पाकिस्तान में ब्लैकआउट ना हो जाए, मेरा नाम बदल देना। मेन ग्रिड तो उससे फेल होता है। मैंने उनके चैनल पे ये बोला, मैं कहा वैसे तो भारत के जहाज का इंजन घूमता है, तुम्हारा बत्ती गुल हो जाती है, पर अब की बार भारत के जहाज के इंजनों से नहीं हुई, चाइना की कारकर्दगी से। दिस टाइम इंडिया हैज नथिंग टू डू विद इट, इट इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइनीज सामान पे पावर ग्रिड चलते हैं क्या रोहित भाई? चाइनीज सामान पे पावर ग्रिड चलते हैं? खिलौना नहीं चलता, पावर ग्रिड तो दूर की बात है। और 10 रुपए का खिलौना नहीं कबाड़, चलता। वो भी सही बात। कबाड़। राइट, बिल्कुल। तो सर, बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा, और जाहिर है आप लेट इन द राइट अभी तक काम कर रहे हैं सुबह जल्दी उठने के बाद। ऐसे ही आप हम लोगों को हेल्प करते रहे, बताते रहे कि क्या हो रहा है, इंडिया कितना डेवलप कर रहा है और चाइना क्या क्या साजिश कर रहा है जिसको हम नाकाम करते जा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस सर, एंड वेरी वेरी थैंक्स कि इतना लेट लेट इन द नाइट आप हमारे साथ जागे, हमारे लिए जगे रहे। उम्मीद है कल सुबह मैं इसको लगाऊंगा शो को जरूर। मैं आपको इसका लिंक भी भेजूंगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग सर। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। रोहित भाई, सबसे पहले आपका प्यार है, आपका सम्मान है, आपका आदर है। हम भाई हैं और हम दोनों जो राष्ट्र प्रेम है, जो देशभक्ति है, उसके उस पथ पे चल रहे हैं। हमारे जो दर्शक हैं, ये हमारे भाई हमारी बहनें हैं, ये हमें प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद इनका, साधुवाद इनको और सादर प्रणाम आपको। जय हिंद।